भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनकी पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य: इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म की विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते जिससे वे बुद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वर नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्ति हो पाना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तात्पर्य: जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्मा या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्मा पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते और भगवत कृपा से जब पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्मा कहलाने के अधिकारी होते, क्योंकि वे सचमुच कृष्ण धाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती कि वे सचमुच ब्रह्मा हैं। जो लोग भगवान के स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का अध्ययन करते हैं, वे ही ब्रह्मा अधिभूत आदि की तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अर्थात कृष्ण भावना मृत्यु में कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावना मृत्यु की दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है।
अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से यह बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रयत्न भगवान के संसर्ग में आता और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासी मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर की श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती और यह भक्ति योग तथा दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। जय श्री कृष्ण। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जो भी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय को सुना है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो और उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।